नमस्कार, प्रणाम। हम हैं रवि और आप देख रहे हैं आज न्यूज बिहार। सिवान जिले का यह मैरवा है और मैरवा में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण का यह अनुमंडल कार्यालय है। देख सकते हैं क्या स्थिति है और तमाम लोग जो हैं वो चाहे शहर के हों या देहात के हों, उन लोगों की बार बार शिकायत रहती है कि जब मैरवा पीएचडी कार्यालय में आया जाता है तो यह देखिए अनुमंडल कार्यालय है पीएचडी विभाग का, लेकिन यहाँ न एसडीओ साहब मिलते हैं, न ही जेई साहब मिलते हैं, न कोई कर्मचारी मिलते हैं। कर्मचारी के नाम पर देख सकते हैं यहाँ पर क्वार्टर भी बने हुए हैं, जिसमें एक क्वार्टर में जो यहाँ के गार्ड हैं वो रहते हैं, बराबर उनसे मुलाकात होती है, उनका परिवार भी यहीं रहता है। ये हालत है मैरवा के इस पीएचडी विभाग के कार्यालय का कि यहाँ न कोई जन समस्या सुनी जाती है, बराबर लोगों का शिकायत रहता है कि यहाँ के जो एसडीओ साहब हैं, जेई साहब हैं, ये लोग गायब रहते हैं। और गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी का मौसम है और इस समय में अगर जनता को पेयजल के लिए लेकर अगर कोई असुविधा हो तो वो कहाँ अपना एक तरह से नोटिस करा पाएगा, कहाँ से जानकारी ले पाएगा, ये समझ में नहीं आता है। कैमरामैन से चाहेंगे दिखाने के लिए कि यहाँ पर एक बड़ा सा टंकी बना हुआ है। मैरवा के लोगों को 4 साल से लगातार पानी नहीं मिल पा रही है, जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। ज़रूर इस विभाग को मैरवा शहरी जो क्षेत्र है उसको नगर पंचायत को सौंप दिया गया है, लेकिन पीएचडी के द्वारा ही कार्य कराया गया था। और उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी। ये है मतलब पानी के टेस्टिंग के लिए यह ऑफिस बनाया गया है, लेकिन इसमें संभवतः ताला जड़ा ही रहता है या ना कोई टेस्टिंग होती है, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा दी जाती है। अब प्रश्न ये बनता है कि मैरवा के आसपास क्षेत्र के जो लोग हैं, वो चाहे ग्रामीण लोग हों या फिर मैरवा शहरी लोग हों, वो कहाँ जाएं और कहाँ अपना जो नोटिस है, जो नालिश है, वो दर्ज करा पाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैरवा का जो पीएचडी विभाग जहाँ स्थल चयनित करके आप देखिए कि मीनार बना हुआ है, उसका ऑफिस बना हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि ना वहाँ एसडीओ से आपको मुलाकात होगी, ना जेई साहब से मुलाकात होगी। और ये देखिए तो सरकार के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा ये कहिए तो बहुत बड़ा फेलियर है। हम लोग लगातार, चूँकि हम जब जिला पार्षद थे उस समय भी यहाँ के जनता ने चिन्हित करके मुझे ये दिया था और हम लगातार 5 सालों तक इस मुद्दा को उठाते रहे। हम लोग डीएम साहब से भी मिले, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। एक बार जांच आया था, जांच में कहा कि नहीं उसको हम लोग दिखवाते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात। हम लोगों ने कई बार, अभी जो हमारे माननीय विधायक हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑफिस के जरिए नगर पंचायत के लोगों ने चिन्हित करके माननीय विधायक को ज्ञापन दिया और कहा कि आप मजबूती के साथ इसको उठाइए दिशा में। मुझे लग रहा है कि अमरजीत कुशवाहा के द्वारा, आपके क्षेत्र के विधायक के द्वारा लगभग 4-5 बार से इस मामला को उठाया गया, नाला का मामला उसको उठाया गया, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया और ना ही किसी पदाधिकारी के द्वारा मैरवा का जो सबसे बड़ा समस्या है, पानी का समस्या है, उस पर कोई निदान हो पाया। तो मैं तो समझता हूं कि ये सरकार और उसमें बैठे हुए अधिकारियों की विफलता है। हम लोग तो अपने तरफ से पूरे प्रयास किया, लेकिन मैं स्पष्ट से कहना चाहता हूं कि इसमें करोड़ों रुपया का लागत लगाकर और जो उसका धन का जो दुरुपयोग किया गया और उसका रत्ती भर भी मैरवा के नगर पंचायत के लोगों का फ़ायदा न हुआ, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है मैरवा के लिए। और हम लोग कहना चाहते हैं कि कब यहाँ के जो भी पदाधिकारी, अब यहाँ के सक्षम पदाधिकारी, हम तो जिलाधिकारी महोदय से ही निवेदन करेंगे कि आपके दिशा के बैठक में यहाँ के कितने बार लोगों ने इस मुद्दा को उठाया, लेकिन इस मुद्दा पर आज तक कोई जवाब नहीं आया। ये सरासर सरकार की विफलता और यहाँ के अधिकारियों की विफलता का निशानी है। गर्मी का मौसम है, चापाकल देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकल में तमाम समस्याएं आती हैं, तो उसके निदान के लिए क्या पीएचडी से कोई उपाय किया गया है? देखिए, हम लोगों ने देखा है कि पीएचडी विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, मुझे लगता है कि यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि से आप पूछ दीजिए,
वो आपके पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, या ब्लॉक के किसी पदाधिकारी से पूछ दीजिए, किसी भी जनमानस से पूछिए कि क्या आपने कभी पीएचडी विभाग के किसी पदाधिकारी को आप जानते हैं, तो उनका जवाब होगा नहीं। इसलिए कि पीएचडी विभाग के जो भी पदाधिकारी आते हैं कुछ लोगों से मिलकर, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा अनुभव रहा है इसमें, वो लोग वाशर लेकर आते हैं, कहते हैं कि ये थोड़ा सा चाहिएगा तो अपने पंचायतों में बंटवा दीजिएगा। तो पीएचडी विभाग कह लीजिए कि बिहार में एक मृत विभाग है, जहाँ मोटी मोटी तनख्वाहें तो मिलती है, लेकिन उनके एवज में जनता का और उनसे संबंधित कोई भी समस्या का निदान नहीं होता है। आप पंचायतों में भ्रमण कर लीजिए या नन पंचायत या आपके नगर पंचायत में कहीं का ऐसा कुछ कोई लाभ नहीं। हमने सुना है कि जब से ये मीनार आप बोल रहे हैं पानी टंकी बना है, आज तक मोटर के थ्रू उसमें पानी ही नहीं गया, ये कहाँ तक? तो हम तो आपसे बताइए रहे हैं कि लगभग जो मेरे जानकारी, हो सकता है कि थोड़ा सा कम बेस हो सकता है, लगभग 2 करोड़ की योजना है, और वो पाइपें यहाँ गिरी हुई थी। उसमें लोगों का बहुत मतलब खुशी का माहौल था कि मैरवा में जल मीनार बन रहा है, लोगों का मैरवा में अच्छा पानी का सप्लाई होगा, लेकिन वो सपना ही रह गया। और मुझे लगता है कि मैरवा के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य के साथ साथ बहुत बड़ा ये करप्शन है, ये बहुत बड़ा करप्शन है। इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, जो आज तक, चूँकि इसके पीछे कारण मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी किसी वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दिया जाता है तो उसमें कोई ठोस जवाब नहीं मिलता है। इसका कारण ये है कि इस विभाग में बहुत बड़ा करप्शन है, बहुत बड़ा घोटाला है। ये कहीं ना कहीं सरकार की जो भी योजनाएं हमारे धरातल पे आती हैं, हम लोग देखते हैं कि सरकार की तरफ से योजनाएं सुचारू रूप से धरातल तक आती है, उद्घाटन भी होता है, लेकिन कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर धांधली, घोटाले, कई तरह के इंजाम भी लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सही भी माना जाता है, क्योंकि एक आम कार्यकर्ता, आम व्यक्ति होने के नाते मैं समझ सकता हूँ, और मैरवा नगर पंचायत का मैं निवासी हूँ, तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी योजनाएं आती हैं वो हमारे लोगों के पास तक नहीं पहुँच पाती हैं। सरकार के जितने भी फंड होते हैं वो लागू तो हो जाते हैं, लेकिन वो घोटालों में लिप्त हो ख़त्म हो जाते हैं। वो अनगिनत इस तरह के कई सारे, जैसे 7 निश्चय माननीय मुख्यमंत्री जी का नल जल योजना का कार्यक्रम था, उसमें भी हमने देखा कि पाइप लगा, सब कुछ लगा, नल का टोटी भी हर दरवाजे पर लगा, लेकिन वह पानी किसी व्यक्ति के घर तक नहीं पहुंचता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति पानी का टैक्स नगर पंचायत तक पे करता है। इस तरह की कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन उस घोटाले में सभी लोग लिप्त हैं। हम मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं इंजीनियरों की लापरवाही है, बिना देखे, बिना समझे, बिना डायग्राम बनाए किसी भी तरह की योजनाओं को लागू करके तुरंत वहाँ पे काम करा के पैसा बचाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ जो पानी टंकी लगी हुई है, वो जो कार्यालय है मैरवा में, पीएचडी का जो कार्यालय है वो अनुमंडल कार्यालय है, वहाँ एसडीओ साहब को बैठना होता है। न वहाँ एसडीओ साहब रहते हैं, न जेई साहब रहते हैं, न पीएचडी का कोई कर्मचारी रहता है। इस पर क्या? देखिए, बिहार में एक अलग तरह की राजनीति है, और उस राजनीति में हमको लगता है कि प्रशासन एक अलग राजनीति करता है। हम देखते हैं कि थाने में जाइए तो वहाँ का अलग व्यवहार होता है, ब्लॉक में जाइए तो वहाँ का अलग व्यवहार। सारे अधिकारी अपने आप में नेता हैं, वो कहीं अधिकारी बन के और सेवक बन के काम नहीं करते। हमने देखा, हमने महसूस भी किया इस चीज़ों को। और जितने भी पदाधिकारी हैं वो फ़ोन से ही डील करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ऊपर तक उनका अपना कार्यक्रम होता है, तो वो जनता से डायरेक्ट टच नहीं होता है, और अपने आप को बहुत वीआईपी शो करने के चक्कर में वो लिप्त रहते हैं। तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं और लोग जाते भी अंदर। मैरवा जो प्रखंड क्षेत्र है, 7 पंचायत है, जो पेयजल के लिए जो चापाकल है, अगर किसी ग्रामीण के यहाँ पेयजल की समस्या है, पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है, तो आखिर वो कहाँ शिकायत करें? देखिए, कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधियों का भी इसमें लापरवाही दिखता है। हम मानते हैं कि जिस प्रकार से हमारा जनप्रतिनिधि होगा वो उसी प्रकार से काम को धरातल तक पहुंचाने का काम करेगा। हम जात पात में, भेदभाव में देख के जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं।
अनगिनत इस तरह की बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जिनको बोलना नहीं आता, जिनको लिखना नहीं आता, वो सदन में अपनी बातों को कैसे रख सकते हैं, अपने आवाज़ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कोई योजना आती है तो उसको कैसे धरातल तक ला सकते हैं। कि कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधियों का भी लापरवाही है। और जितने भी जनप्रतिनिधि, सबको नहीं कहते, हमारे ये भी इंग्लिश पंचायत के मुखिया तनवीर अहमद कितने अच्छे काम कर रहे हैं, उनका चर्चा भी चारों तरफ है। तो इस प्रकार से जब शिक्षित और एक व्यवस्थित युवा या कोई भी व्यक्ति चुन के आता है तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो काम जो भी होगा वो सार्थक होगा और सभी लोगों के पास सही में पहुंचेगा। किसको जिम्मेवार मानते हैं पीएचडी विभाग का यहाँ पर बड़ा सा टंकी है, दिल्ली शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जल नहीं दिख रहा, किसको जिम्मेवार? देखिए, जैसे कि अभी हमको पता है कि वो अभी नगर पंचायत के अंडर में 2020 के बाद से सरकार उथल पुथल में रही है और नगर पंचायत के इसके पहले कोई और चेयरमैन थे, अभी 2020 के बाद से कोई और चेयरमैन है। अभी जो वर्तमान 2022 में चुनाव हुई, जो पिछले वाले थे उनको हमको समझ में नहीं है कि क्या उन्होंने देखा है। और अभी जो वर्तमान में है, 2 साल उन्होंने काम किया, उसके बाद सभी वो भी केस फौजदारी में चल रहा है। हमें लगता है कि आज तक उस पर किसी का नज़र भी नहीं पड़ा होगा। और नज़र पड़ने का कई कारण है कि लोग स्वार्थी होते हैं बहुत ज़्यादा। जो आम लोग होते हैं उनको अपने स्वार्थ से केवल बात होती है, बाकी उन चीज़ों दुनिया से कोई मतलब नहीं। उनके घर तक न ला गया तो उससे लगा कि पानी आ रहा नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे जो भी लोग होते हैं वो अपनी आवाज़ को उठाने का काम कभी नहीं किए हैं। वो उनको कुछ ना मिल जाता, वो चुप हो जाते हैं, बातों को कहीं आगे नहीं बढ़ा जाता। कहीं ना कहीं हम सबकी लापरवाही है, तो आज उस तरह का माहौल दिख रहा है। जो हमारे ब्लॉक में 1,99,00,000 यानी 2 करोड़ के लागत से जो टंकी बना हुआ है, हमको तो लग रहा है कि शायद जनप्रतिनिधि लोग देख रहे हैं। आज शायद लोग आते हैं ब्लॉक में तो पानी पीने को मिलता है, आज तक पानी का बूंद भी नहीं उस टंकी से टपका हुआ है। इसमें एकदम बाटाधार में सरकार है। आज तक मान लीजिए 2 करोड़ का जो रुपया का लगा हुआ है फंड, आज तक ना सिवान के बड़े पदाधिकारी, ना यहाँ पे पीएचडी विभाग का पदाधिकारी, कोई आदमी सुनने तक तैयार नहीं है। अभी हमारे 8 पंचायत, एक 9 पंचायत को ले लीजिए, तो कहाँ सरकारी कल है, कहाँ पानी नहीं दे रहा, उसको नॉट वाशर सही करने वाला कोई अधिकारी यहाँ पर है ही नहीं है। बताइए इस समय गर्मी का तापमान कितना है, ब्लॉक में लोग आ रहे हैं, चाहे पंचायत में कल है, कहीं पानी नहीं है। यहाँ पे 2 करोड़ रुपया सरकार खा गई है, उसका अधिकारी पीएचडी विभाग के लूट खसोट को यहाँ से रफा दफा हो चुके हैं। एसडीओ और जेई का नाम मिलना है कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या है कि यहाँ के हम क्या कहें, यहाँ पे तो संसद है मैरवे प्रखंड के, एक एमएलसी है मैरवे प्रखंड के, और तो नौतन प्रखंड के हमारे माननीय विधायक जी हैं। लेकिन इस पीएचडी विभाग की ओर से इतना लापरवाही है कि जिसका हिसाब नहीं है। आप तो देखे हैं, हम भी ब्लॉग में देखें, तब हम कहें कि एक हमारे दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन, हर हालत में पब्लिक के पास जाना चाहिए। और यहाँ के जेई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जितना जल्द हो वो लोग मैरों में प्रस्थान करें और आके इस टंकी को सही करें और हमारे क्षेत्र का नल और जो पानी का समस्या उसको दूर करें, जो सरकारी व्यवस्था उसको सुदृढ़ रूप से चालू करने का काम करें। पानी के टंकी के नीचे ही वाटर टेस्टिंग लैब भी बना हुआ है। जी, देखने से नहीं लगता है कभी उसमें पानी की टेस्टिंग हुई हो। क्या आपके गांव में कभी वाटर टेस्टिंग होता है? आज तक नहीं देखने को मिला है। ये तो केवल पेपर में टेस्टिंग हुआ है। देख नहीं रहे हैं कि बड़का टंकी बन गया है लेकिन पाइप उसमें नहीं लगा है कि पानी आए। अभी सप्लाई तो दूर की बात है, केवल पेपर में रजिस्टर में नीतीश कुमार के ये साइन हुआ है कि यहाँ पे टेस्टिंग मशीन लगा हुआ है और लैब द्वारा पानी जांच हो रहा है।